हाउ टू गेट जियो कॉल हिस्ट्री डिटेल। तो अगर आपका एक जियो का सिम कार्ड है और आप अपने जियो के नंबर का कॉल का डिटेल्स निकालना चाहते हो, कॉल की हिस्ट्री देखना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कॉल की हिस्ट्री कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं 2025 में, तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी जो पहले के टाइम थे 2022, 2023, 2024, ये जो ईयर था, इसमें पहले कॉल की हिस्ट्री का डेटा निकालने का प्रोसेस अलग था। अभी 2025 में थोड़ा सेटिंग अलग हो चुका है। तो अगर आपको अभी 2025 में कॉल की डिटेल निकालनी है तो थोड़ा अलग सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। अब वो सेटिंग क्या है, डोंट वरी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी कॉल हिस्ट्री है उसमें इनकमिंग कॉल्स के डिटेल्स आपको कम देखने को मिलेंगे, मोस्टली आउटगोइंग कॉल्स के डिटेल्स ही आप ज़्यादातर देख पाओगे। तो ये जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो मैं बोल पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है अपना माई जियो का जो एप्लीकेशन है, अपना माई जियो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने जियो के नंबर से लॉगिन करना है, या तो उस जियो के नंबर से लॉगिन करना है जिसका डिटेल आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो। ये जियो का ऑफिशियली अपडेट है ये। तो यहाँ पर अपना जियो एप्लीकेशन आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर टॉप राइट में प्रोफाइल आइकन दिख रहा है, ये प्रोफाइल आइकन, तो इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है जियो केयर हेल्प सपोर्ट का, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। नीचे की तरफ आना। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट का, तो इस पर टैप कर लेना। अब उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, आपको ये टॉक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो नीचे सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर टाइपिंग के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर टाइपिंग में आपको लिखना है कॉल हिस्ट्री। ये आपको सर्च का और इस तरीके से सेंड कर देना है, तो ये कॉल हिस्ट्री चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको वैसे पूरा प्रोसेस बताएगा कैसे आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। आपको कहीं पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ये दिख रहा है, दिस डीप लिंक इज टू चेक यूसेज डिटेल। तो ये आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या तो आप डेटा कॉल्स SMS इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ये दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लेट्स मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ और डेटा कॉल्स एंड SMS पे क्लिक करूँगा। अब इस तरीके से ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो अगर आपको अपना इंटरनेट का डेटा का हिस्ट्री देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर आपको कॉल्स का देखना है तो कॉल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, SMS का देखना है तो SMS के डिटेल पे क्लिक करना है। फिलहाल अभी हम कॉल्स पे क्लिक करेंगे, कॉल का इस तरीके से आएगा। अब उसके बाद आपको स्टेटमेंट देखना है, पूरा स्टेटमेंट डिटेल में देखना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर लेना। अब इसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपको जो स्टेटमेंट है वो आपको ईमेल आईडी पे चाहिए, तो आप ईमेल स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको सिर्फ देखना है तो व्यू पे क्लिक कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करके सेव करना है तो आप डाउनलोड पे टैप कर लेना। बट इन तीनों में से जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है ईमेल का ही है, ईमेल स्टेटमेंट। तो आपके ईमेल आईडी पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर जियो में रजिस्टर्ड नहीं है, आपका जो ईमेल आईडी है जियो में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर आप डायरेक्टली ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड स्टेटस वाला। तो आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं जाता हूँ यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा एंड ईमेल स्टेटमेंट पे टैप करके यहाँ पर मैं सेंड ईमेल कर दूंगा। तो मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मुझे मेल आएगा। तो और ये जो मेल है ये तुरंत आ जाता है, 1 मिनट के अंदर आ जाता है। तो अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेना। अब उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। अगर आपने ईमेल पे स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट दिया है तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट आ जाएगा। लेट्स वेट करते हैं, बस आपको रिफ्रेश करना है। देखो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है, ये रहा, ई बिल के नाम से आपको ईमेल आएगा और इस पर टैप कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा PDF, तो ये PDF को टैप करना है। अब ये डाउनलोड होगा। उसके बाद आपको अपना PDF फाइल कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जिसे देखने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी PDF फाइल सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ का देख सकते हो, लास्ट 30 डेज़ का देख सकते हो, लास्ट 180 यानी कि पिछले 6 महीने तक का स्टेटमेंट आप पूरा डिटेल देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मुझे टोटल 24 पेजेस मिले हैं। तो आप भी इस तरीके से अपना स्टेटमेंट देख सकते हो अपने जियो का, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे देखो मुझे टोटल 24 स्टेटमेंट देखने को मिले। तो इस तरीके से आप भी अपना कॉल हिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो। फिलहाल मैं आप ही जाता हूँ, इस पर टैप करूँगा एंड फिर से अपना PDF फाइल यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा। लेट्स फिर से मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर मेरे केसेस में मुझे टोटल 24 पेजेस मिले हैं। और यहाँ पर अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वैसे ओके, तो मुझे मेरे केसेस में ज़्यादातर केसेस में मेरे आउटगोइंग कॉल्स के डिटेल ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनकमिंग कॉल्स के बहुत ही कम देखने को मिल रहा है।
तो भी एक बार आप लोग चेक कर लेना, आपके केसेस में दिख जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 24 मुझे पेजेस मिले हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपना PDF मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जियो के कॉल हिस्ट्री डिटेल को देखने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक नया मेथड है 2025 का। इस तरीके से आप अपना हिस्ट्री देख सकते हो कॉल का, जियो का।